अभी माननीय मंत्री महोदय ने बिल पास करते समय कहा कि हमने भर्ती के प्रोसेस किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, पर मैं 2-3 ही उदाहरण दूंगी, ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगी। राजकीय महाविद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, 490 जो कुल प्रदेश में पद हैं, उनमें से 445 सामान्य शिक्षा के, 16 विधि शिक्षा के और 29 कृषि शिक्षा के हैं। तो राजकीय महाविद्यालय में जो इतने महाविद्यालय हैं, उनमें से 9060 पद स्वीकृत हैं। 9060 पदों में से माननीय मंत्री महोदय 4617 पद यानी 50% पद रिक्त है। ऐसी रिक्तती के समय हम कैसे हायर एजुकेशन की गुणवत्ता की बात कर सकते हैं? अभी माननीय मंत्री महोदय ने अच्छा कहा कि हमने महाविद्यालयों को जो पीजी महाविद्यालय थे उनको यूजी कर दिया, हमने सब्जेक्ट बढ़ा दिए। पीजी महाविद्यालयों को यूजी करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो आदेश कागज से होता है, पेन से होता है वो आदेश, है ना। उस आदेश को निकालने में कोई पैसा नहीं लगता, उसमें प्रक्रिया नहीं लगती है, सिर्फ फाइल ऊपर पुटअप होती है और वो हो जाता है। लेकिन उसके लिए संसाधन के लिए शिक्षक चाहिए होते हैं। ये शिक्षक तो आपने 50% रिक्त पड़े हैं, ये आप कहाँ से लाएंगे? और इसमें समय लगता है, 5 साल आपने गंवा दिए लेकिन इनकी भर्ती नहीं करी। और तो और आपने देखिए, अभी पुस्तकालय अध्यक्षों की बात कर रहे थे माननीय मंत्री महोदय, तो मैं इस बात को वापस दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से तब चल सकता है जब उसका एक हेड हो। यहाँ पर प्रधानाचार्य, यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आचार्य नियुक्त होने चाहिए, वो नहीं है, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में जूनियर लोग महाविद्यालय को चला रहे हैं, तो वो किस गुणवत्ता से चलाएंगे? आप खुद समझ सकते हैं, आप शिक्षाविद हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे विश्वविद्यालयों की मैं बात करती हूँ क्योंकि विश्वविद्यालय पर ही यह बिल है। विश्वविद्यालय को राज्य पोषित विश्वविद्यालय कहते हैं। यदि क्या यह सच है कि राज्य पोषित ये विश्वविद्यालय है, तो 3-4 सालों का यदि हम देखते हैं, 3-4 साल जो आपके सरकार के रहे, विश्वविद्यालयों का लेखा खुला रखने के लिए सिर्फ आपने उनको राज्य पोषित नहीं किया, मात्र 1000 और 2000 रुपये आपने उनकी सहायता राशि वित्त पोषित करने की कोशिश की है। 1000 और 2000 रुपया। आपको यदि ये आंकड़ा कहीं ढूंढना नहीं पड़े तो आप कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, आपके सारे 5 साल के प्रगति प्रतिवेदनों में ये स्पष्ट रूप से लिखा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना अच्छी योजना थी, हायर एजुकेशन के लिए थी, पर माननीय सभापति महोदय, आम आदमी का कहाँ भला हुआ है? आम आदमी का तो कहीं भला ही नहीं हुआ। आपके लोगों ने, आपके इर्द गिर्द रहने वालों ने इसका लाभ उठा लिया, और जो 244 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, 44 अतिरिक्त विद्यार्थियों का चयन हुआ है बजट के अतिरिक्त। तो यदि ब्यूरोक्रेसी चाहेगी तो बजट के अतिरिक्त भी खर्च कर देगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहेगी तो बजट पूरा का पूरा आप खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो यह स्थिति सरकारों की ठीक नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है जनता के प्रति, हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम और आप चुन के आते हैं। इसलिए इसको दिखाइएगा जरा, तो आपको पता पड़े कि ये क्या प्रदेश में क्या चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करती हूँ, है ना, महाविद्यालयों की बहुत अच्छी बात हुई। सोसाइटी के माध्यम से मैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बता रही, मैं स्वीकार कर रही, हमारी सरकार के समय में भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो नए खुले थे वो सोसाइटी के माध्यम से चलाने का हमने प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं रहा। आपने उसी प्रयोग को दोहरा दिया। सोसाइटी के माध्यम से कोई महाविद्यालय चल ही नहीं सकता है। आपने ये नकल करिए, गलत करिए, हम तो खुद ही रोकने वाले थे, हमारी सरकार वापस रिपीट होती तो हम रोकते, लेकिन आपने इसको नकल देख करके आपने किया। सब महाविद्यालय जो जनरल सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय उनमें भी आपने लागू कर दिया। ऐसी स्थिति में आपको गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे, और जब गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे तो वो बच्चों का क्या लेवल होगा, और उन बच्चों का लेवल यदि ठीक नहीं होगा तो कोई उनको नौकरी देने वाला नहीं है। इसलिए सरकारी कॉलेज में पढ़े हुए बच्चों को कितनों को नौकरी मिल रही है ये आप देखिएगा, या कितनों को काम धंधा मिल रहा है, स्वयं से वो कितना कमा पा रहे हैं। तो बेरोजगारों की फौज हम तैयार करें नए कॉलेज खोल खोल के। यदि ये कॉलेज की बजाय आप कोई टेक्निकल कॉलेज खोलते हैं, कोई स्किल यूनिवर्सिटी खोलते तो समझ में आता, परंतु आपने ये कॉलेज इतने सारे खोले। सिर्फ पाठ्यक्रम और शिक्षा का प्रश्न का उत्तर देना शिक्षा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप ये जो सोसाइटी के अंडर में आपने खोले, सोसाइटी सारी बंद करिए, गवर्नमेंट के अंडर में खोलिए, गवर्नमेंट उसको वित्त पोषित करे, गवर्नमेंट उसको मॉनिटरिंग करे, तो मुझे लगता है कि बच्चों का भी भला होगा और
सरकार की जो गुड गवर्नेंस की जो बात कहते हैं वो गुड गवर्नेंस भी सरकार ठीक प्रकार से दे पाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सोसाइटी के अंदर खोले गए कॉलेजों को बंद करिए। एक आपने माननीय सभापति महोदय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षकों को लेने की बात की है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के शिक्षकों से शिक्षा का भला होने वाला नहीं है। एक मैं आपको निवेदन करूंगी माननीय सभापति महोदय कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मल्टी डिसिप्लिनरी उच्च शिक्षा संस्थान की बात करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स और उनको करके, लेकिन हमने ऐसा एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, हम 2 यूनिवर्सिटी के बिल लेके आ जा रहे हैं, है ना। जिस यूनिवर्सिटी की बात करें इससे पहले जो बिल हमने पास किया उसमें भी इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम नई शिक्षा नीति को यदि लागू नहीं करेंगे तो फिर केंद्र की फंडिंग से को कैसे हम प्रदेश के हित में ला पाएंगे, कैसे प्रदेश के बच्चों के हित में उसको कर पाएंगे। इसलिए ये आपको बहुत ज़रूरी करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, 2-4 कमरों में कोई कॉलेज नहीं चलने वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि एटलीस्ट कम से कम 3000 स्टूडेंट होने चाहिए कॉलेज के, जबकि हमारे यहाँ कॉलेजों के स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। बहुत आश्चर्य की बात है, मैंने उसको उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं इसका उल्लेख करूँगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने कॉलेज तो खोल दिए, हाँ हमने कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की संख्या कैसे कम हो गई। यदि हमने कॉलेज खोले तो स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैं एक आंकड़ा बताती हूँ। देखिए, सामान्य और आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र